नमस्कार दोस्तों, IQ इनसाइट्स में आपका स्वागत है। ये मौर्य काल का 5वां पार्ट है, जिसका पहला प्रश्न आपके सामने ये रहा। मौर्य काल में सीता से तात्पर्य है एक देवी, एक धार्मिक संप्रदाय, राजकीय भूमि से प्राप्त आय, ऊसर भूमि। सही उत्तर है सी, राजकीय भूमि से प्राप्त आय। अगला प्रश्न है, मौर्य मंत्रिपरिषद में निम्न में से कौन राजस्व इकट्ठा करने से संबंधित था? विकल्प है समाहर्ता, व्यवहारिका, अंतपाल, प्रदेष्टा। सही उत्तर है ए, समाहर्ता। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी मौर्यकालीन अधिकारी तौर तौलमान का प्रभारी था? विकल्प है आपके सामने कौतवाध्यक्ष, पर्ण्या पर्ण्याध्यक्ष, सीताध्यक्ष, सूनाध्यक्ष। सही उत्तर है ए, कौतवाध्यक्ष। अगला प्रश्न है, मौर्य काल में एग्रोनोमोई अधिकारी निम्नलिखित निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित थे? विकल्प है माप और तौल, प्रशासन प्रबंधन, मार्ग निर्माण, राजस्व प्रबंधन। इसका सही उत्तर क्या है? सही उत्तर है सी दोस्तों, मार्ग निर्माण। अगला प्रश्न है, बंदूक सन्निरोधे मौर्य प्रशासन द्वारा दिया जाने वाला जुर्माना था। कौन सा जुर्माना था? ए विकल्प है पीने के पानी को गंदा करने पर, बी सड़क पर कीचड़ फैलाने पर, सी कूड़ा फेंकने पर, डी मंदिर को गंदा करने पर। सही उत्तर चुनना है दोस्तों, कमेंट सेक्शन में बताइएगा। सही उत्तर है बी, सड़क पर कीचड़ फैलाने पर। अगला प्रश्न है, मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था। ए विकल्प है वैशाली, बी विकल्प है नालंदा, सी विकल्प है तक्षशिला, डी विकल्प है उज्जैन। सही उत्तर है सी, तक्षशिला। अगला प्रश्न है, कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार मौर्यकालीन न्याय व्यवस्था में निम्नलिखित न्यायालय अस्तित्व में थे। पहला धर्म महामात्र, दूसरा धर्मस्थी, तीसरा रज्जुक और चौथा कंटक शोधन। सही उत्तर चुनिए। विकल्प है आपके सामने ए एक एवं दो, बी बी विकल्प है दो एवं तीन, सी विकल्प है एक एवं तीन और डी विकल्प है दो एवं चार। सही उत्तर है डी, दो एवं चार। अगला प्रश्न है, भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में इतिवृत्तों, राजवंशी इतिहासों तथा वीर गाथाओं को कंठस्थ करना निम्नलिखित में से किसका व्यवसाय था? विकल्प है आपके सामने ए श्रमण, बी विकल्प है परिव्राजक, सी विकल्प है अग्रहारिका, डी विकल्प है मगध। सही उत्तर है डी, मगध। अगला प्रश्न है, गांवों के शासन को स्वायत्त शासी पंचायतों के माध्यम से संचालित करने की व्यवस्था का सूत्रपात
किसने किया? विकल्प है आपके सामने। ए कुषाणों ने, बी विकल्प है द्रविड़ों ने, सी विकल्प है आर्यों ने और डी विकल्प है मौर्यों ने। सही उत्तर है बी, द्रविड़ों ने। अगला प्रश्न है प्राचीन भारत के निम्नलिखित ग्रंथों में से किसमें पति द्वारा परित्यक्त पत्नी के लिए विवाह विच्छेद की अनुमति दी गई है? विकल्प है आपके सामने। ए कामसूत्र, बी मानव धर्मशास्त्र, सी शुक्र नीति शास्त्र, डी अर्थशास्त्र। सही उत्तर है डी अर्थशास्त्र। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किसमें पुनर्विवाह वर्जित है? विकल्प है ए जातक, बी विकल्प है मनुस्मृति, सी विकल्प है याज्ञवल्क्य, डी विकल्प है अर्थशास्त्र। ये उत्तर है बी मनुस्मृति। अगला प्रश्न है विदेशियों को भारतीय समाज में मनु द्वारा दिया गया सामाजिक स्तर था। विकल्प है ए क्षत्रियों का, बी विकल्प है वात्य क्षत्रियों का, सी विकल्प है वैश्यों का, डी विकल्प है शूद्रों का। सही उत्तर है बी वात्य प्रांत क्षत्रियों का। अगला प्रश्न है निम्नलिखित व्यक्ति भारत में किसी न किसी समय पर आए। पहला पाहियान, दूसरा इत्सिंग, तीसरा मेगास्थनीज, चौथा वैनसांग। उनकी आगमन का सही कालानुक्रम क्या है? विकल्प है ए 3124, बी 3142, सी 1324, डी 1342। सही उत्तर है दोस्तों बी 3142। अगला प्रश्न है सूची एक को सूची दो से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची एक चंद्रगुप्त, बिंदुसार, अशोक, चाणक्य। सूची दो प्रियदर्शी, सैंड्रोकोटस, अमित्रघात, विष्णुगुप्त। ऑप्शन है आपके पास ए 2341, बी 1324, सी 2314, डी 3421। सही उत्तर है सी 2314। अगला प्रश्न है अंतिम मौर्य सम्राट था। अंतिम मौर्य सम्राट कौन था? विकल्प है ए चालौक, बी अवंती वर्मा, सी नंदीवर्मन, डी बृहदरथ। सही उत्तर है डी बृहदरथ। अगला प्रश्न है निम्न कथनों पर विचार कीजिए। अंतिम मौर्य शासक बृहदत्त की हत्या उसके प्रधान सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने की थी। दूसरा, अंतिम शुंग राजा देवभूति की हत्या उसके ब्राह्मण मंत्री वासुदेव कर्ण ने की और उसके राज सिंहासन हथिया लिया। तीसरा, आंध्र ने कर्ण राजवंश के अंतिम शासक को पदवंचित किया था। इन कथनों में से कौन सा सही है? विकल्प है आपके सामने। ए विकल्प है एक और दो, बी विकल्प है केवल दो, सी विकल्प है केवल तीन, डी विकल्प है एक दो और तीन।
सही उत्तर है डी, एक, दो और तीन। अगला प्रश्न है दोस्तों, ईसवी सन के पूर्व की कुछ शताब्दियों में निम्नलिखित में से किन शासकों ने गिरनार क्षेत्र में जल संसाधन व्यवस्था की ओर ध्यान दिया? पहला महापद्मनंद, दूसरा चंद्रगुप्त मौर्य, तीसरा अशोक, चौथा रुद्रदामन। नीचे के कूट से सही उत्तर चयन कीजिए जिन्होंने गिरनार क्षेत्र में जल संसाधन व्यवस्था की ओर ध्यान दिया था। ए विकल्प है एक और दो, बी विकल्प है टू और थ्री, सी विकल्प है थ्री और फोर, डी विकल्प है टू, थ्री और फोर। सही उत्तर है बी, दो और तीन। अगला प्रश्न है, जल की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए जिस प्रथम शासक ने गिरनार क्षेत्र में एक झील का निर्माण करवाया वह था? गिरनार क्षेत्र में झील का निर्माण करने वाला कौन सा शासक था? इस प्रश्न में ये पूछा गया है। ए विकल्प है चंद्रगुप्त मौर्य, बी विकल्प है अशोक, सी विकल्प है रुद्रदामन, डी विकल्प है स्कंदगुप्त। सही उत्तर है ए, चंद्रगुप्त मौर्य। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस अभिलेख में चंद्रगुप्त और अशोक दोनों का उल्लेख किया गया है? किस अभिलेख में चंद्रगुप्त और अशोक दोनों का अभिलेख उल्लेख किया गया है? ए विकल्प है गौतमीपुत्र सातकर्णी की नासिक प्रशस्ति, बी विकल्प है महात्रय रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख, सी अशोक का गिरनार अभिलेख, डी स्कंदगुप्त का जूनागढ़ अभिलेख। सही उत्तर है बी, महात्रय रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित अभिलेखों में से इसमें अशोक का अभिलेख भी पाया गया है? विकल्प है ए महाक्षत्रप वन का जूनागढ़ अभिलेख, बी पाठक से संबंधित नासिक प्रशस्ति, सी खारवेल का हाथी गुफा अभिलेख, डी उपर्युक्त में से किसी में नहीं। सही उत्तर है ए, महाक्षत्रप वन का जूनागढ़ अभिलेख। अगला प्रश्न है, बराबर पहाड़ी की गुफाओं के विषय में निम्न में से कौन एक सही नहीं है? विकल्प है आपके सामने। ए बराबर पहाड़ी पर कुल चार गुफाएं हैं, बी विकल्प है तीन गुफाओं की दीवार पर अशोक के अभिलेख उत्कीर्ण हैं, सी विकल्प है ये अभिलेख इन गुफाओं को आजीविकाओं को समर्पित होने का उल्लेख करते हैं, डी विकल्प है ये अभिलेख ईसा पूर्व छठी शताब्दी के हैं। सही उत्तर है डी, ये अभिलेख ईसा पूर्व छठी शताब्दी के हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? लोथल, एंशियंट डाकयार्ड, सारनाथ, फर्स्ट सरमन ऑफ बुद्ध, राजगिरी, रॉयल कैपिटल ऑफ अशोक, नालंदा ग्रेट सीट ऑफ बुद्धिस्ट लर्निंग। विकल्प है ए वन टू थ्री फोर, बी विकल्प है थ्री तथा फोर, सी विकल्प है एक, दो तथा चार और डी विकल्प है एक तथा दो। सही उत्तर है सी, एक, दो तथा
4। धन्यवाद दोस्तों, आपका इस वीडियो में जुड़ने के लिए धन्यवाद। उम्मीद है आपने इसे एंजॉय किया होगा और आपके ज्ञान में भी वृद्धि हुई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करना ना भूलें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और नए अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग। थैंक यू एंड टेक केयर।